पीजे सर, आपकी राय लेना चाहूँगी, स्पीकर के इस फैसले को, बर वक्त फैसले को आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये उन्होंने जिस तरह एक पॉलिटिकल मूव है तो उन्होंने काउंटर पॉलिटिकल मूव किए। अगर वो वापस आ जाते फिर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती, और आप जिस तरह आपने अपना मजाक तो इंटरनेशनली बना लिया है तो और बड़ा बढ़ जाता, इसके और बड़ा मजाक हो जाता पाकिस्तान का। आपने तोशे खाने में तो अब ज़बरदस्त किस्म का मजाक उड़वा लिया है, फिर गवर्नमेंट ने भी उसको प्रोटेक्ट किया, नहीं जी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब होंगे। यहाँ अगर यही चीज़ होती तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर होना था। ये स्पीकर ने बिल्कुल वही किया जो कि उसको करना था, और उसने किया कि उसने ये जो असेंबली के मेंबर्स हैं इनके पीटीआई वालों के वो एक्सेप्ट कर लिए। ना करते इसमें और मैं समझता हूँ कि एक क्राइसिस क्रिएट हो जाना था। क्राइसिस की जो बात है, आई थिंक वो नटशेल में इफ्तिखार ने तो बता दिया है। हम क्या करते हैं पाकिस्तान में, एक अपॉइंट होता है, बिल्कुल अपॉइंट हो गया, करप्ट हो ना हो, लेकिन उसकी जो गलत जो फेलिंग्स है वो जो नंबर 2 होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, और नंबर 1 जो होता है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। हमने प्रोटेक्शन गेम रखी हुई है हर जगह पे ऊपर कि आप मुझे बताएं मैं आपको बचाऊंगा, एंड ये गाड़ी इस तरह ट्रेंडल ऑन करती रहेगी। ये ट्रेंडल ऑन कब तक करेगी? आपके पास फाइनल वार्निंग आ गई है, मेरी नज़र के अंदर 2 साल है। 2 साल के बाद पाकिस्तान को ना किसी ने कोई पैसा देना है, ना इसकी कोई रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि हमने बहुत जाके भीख मांग ली है, और ये वो कहते हैं ना, वो कशकोल लेके फिर लिया। अब इनफ इज़ इनफ। सऊदी अरेबिया ने, मैंने पहले भी कहा है, सऊदी अरेबिया ने दबे लफ्ज़ों के अंदर आपको भी एक शट अप कॉल दे दी है। इनफ इज़ जस्ट इनफ। पीजे सर की राय लेना चाहूँगी। सर, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पूरी तैयारी की हुई है एहतजाज करने की, लाहौर के बाद पिंडी, और फिर सिलसिला ये जारी रहेगा। उनका राइट है, बिल्कुल। अपोजिशन जो भी होती है उसका हक बनता है कि वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करे, और करना चाहिए। इसी का नाम जमहूरियत है। लेकिन अफसोस ये है, मुझे जिस पे हंसी आती है कि आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो अब ये पॉलिटिशियंस दूसरे दरवाजे पे चले जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ जब फ़ौज ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं तो अब आप कोर्ट्स के दरवाजे खोल रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा मजाक है कि आप खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते, खुद बात नहीं कर सकते, तीसरे फरीक को आप उसको अंदर ला के, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कर रहे हैं। आपके पास एक रिटन चीज़ मौजूद है, हर चीज़ है, आप उसको री एलैबोरेट कर रहे हैं। ये क्यों आप कर रहे हैं, मुझे बताएं ना। ये एक हम खुद अपना एक मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो आपके जो एडवर्सरीज हैं वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं उन्होंने। वो कहेंगे यार ये किस किस्म की पार्लियामेंट है, ये किस किस्म के पार्लियामेंटेरियंस हैं, डोंट दे अंडरस्टैंड व्हाट द रूल ऑफ लॉ इज, व्हाट इज द रूल्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, ये हमारा एक नेशनल मजाक बन जाता है। बात आती है कि आप कब तक इसको खींचते रहेंगे। वो कहते हैं ना, हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। आप कितना उसको खींचते रहोगे, एक ना एक दिन वो टूट जाती है। और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ये ना तोड़े, क्योंकि अगर ये तोड़ा तो जिसकी आप ये सारी बैठ के बड़े तबसरे करते हो ना कि ये फौज नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ बिफोर द कंट्री गोज डाउन, अल्लाह ना करे, the army will come in, will intervene unless the politicians don't get their ways right. This is the ultimate thing. लोग तंग आ गए हैं, लोग सबसे तंग आ गए, गवर्नमेंट से भी तंग आ गए, ऑपोजिशन से भी तंग आ गए। और यार तुम आपस में लड़े हुए हो इक़्तिदार के पीछे। मुझे तुम बताओ, मेरे घर गैस नहीं आ रही, वो चूरन नहीं चल रहा, वो बिजली खत्म हो गई है, मेरा क्या कसूर है? मुझसे तुम टैक्स ले लेते हो। पीजे सर, आपने बहुत अच्छी बात की, और पीजे सर आपकी राय लेनी है। इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है, अभी हम कीमतें कम करने की तरफ नहीं, कीमतें बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। तो हुकूमत ये मुश्किल स्टेप उठा पाएगी? ये उसको उठाने पड़ेंगे, लेकिन जो इफ्तिखार ने भी बात की है, एक चीज़ वो मिस कर गए हैं। जब आप फ़ॉरेन दौरे पे जाते हैं, DW रशियन जर्मन टेलीविज़न ने आपको एक्सपोज किया है दैट यू स्टेड इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन जिनीवा, और उसके जो खर्चे हैं पता नहीं कितने लाख कितना बड़ा डेलीगेशन, और कितना बड़ा डेलीगेशन। तो कहता है ये वो मुल्क है जो पैसे लेने आया है। अब ये देखो, लोग पागल नहीं हैं। अब लोगों को हम पागल है जी जो सवाल पैदा कर रहे हैं कि गन्नम की कीमत कैसे कम होगी। उसका आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपकी आवाम रो रही है इस जवाब के लिए, लेकिन आपको अब ये जवाब नहीं मिलेगा। देखिए, नंबर 1, आपने बड़ा लोगों को मजाक कर लिया। अब लोग आपको कहते हैं बेटा हम तुम्हें पैसे देंगे, ये पहले तुम अपने प्लान तो बताओ।
یہ منسٹری آف فائنانس میں اور ادھر ادھر آپ کی جو منسٹری ہیں یہ تو ہمیں بیٹھ کے وہاں سے جواب دے دیتی ہیں. مجھے بتاؤ $10 بلین تم لگاؤ گے, ہم تمہیں دیں گے, کہاں لگاؤ گے؟ جو پہلے پیسہ ہے وہ کہاں گیا؟ وہ اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں. تو اسی لیے تو وہ آپ سے کاؤنٹر کر رہے ہیں. آپ پہلے آپ کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ کرتے تھے. آپ نے کویسچن ریز کیا تھا کہ میرے ملک پہ $100 بلین آپ نے کہاں لگایا؟ 15 سال میں لگایا, بتائیں کتنے ڈیم بنائے, کیا کہاں گئے پیسے وہ؟ ایگزیکٹلی. اگر ہم پوچھتے تو IMF بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہے. یہ جو چیز ہے, جس طرح آپ ایک پاکستان میں کسی بینک کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو قرضہ نہیں دیتا جب تک آپ کولیٹرل اور یہ نہ رکھیں. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کا اگر کوئی دے گا وہ نہیں مانگے گا؟